हेलो तो गाइस, चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स, मनी एंड क्रेडिट। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? पैसा है ना, मनी। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? इसके बारे में ही बात करने वाले हैं, मनी और क्रेडिट के बारे में। ठीक है, मनी एंड क्रेडिट। देखो, मनी होता है पैसा, धन, और क्रेडिट होता है साख, जो आपको प्रॉफिट मिलता है ना। तो ये इसको एच कर लो, लाइवलीहुड ऑफ डेवलपमेंट। जीने के लिए और विकास के लिए क्या जरूरी है? मनी और क्रेडिट। चलो तो पढ़ते हैं आगे। तो लॉजिस्टिक नाइटमेयर ऑफ वार्टर। वार्टर बहुत बढ़िया वार्टर वाटर सिस्टम पुराने टाइम पे हुआ करता था। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये बोल रहा भाई साहब, आई हैव शूज, कि मेरे पास जूते हैं, एंड आई वांट वीट, और मुझे गेहूँ चाहिए। भाई साहब बोल रहा है, आई हैव बीट बट आई नीड क्लॉथ नॉट शूज। भैया बोल रहा है कि मेरे पास गेहूँ तो है खाने के, लेकिन मुझे आपके जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए पहनने को। तो ये इनकी बॉन्डिंग क्या हो गई? खत्म हो गई। तो बार्टर सिस्टम है, डबल कॉन्सिडेंट, मतलब इनको भी क्या चाहिए, रहना चाहिए थे चप्पल या जूते। अब ये भैया गए, इन्होंने इनकी चप्पल क्या कर दी, फेंक दी। और उन्होंने बोला आप क्या चाहिए, कि हाँ भैया एक काम करो, चप्पल दे दो। अब इनका क्या होगा? एक्सचेंज होगा। इसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम, है ना। ट्रांजेक्शन फेल अनलेस बोथ पार्टी आर नॉट साइमल्टेनियसली। अगर दोनों पार्टी को एक चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो डील कैंसिल। मनी एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा क्या है? एक्सचेंज है। अब भाई साहब बोल रहे हैं, अब हम यूपीआई वाले ज़माने में चले। तो मतलब सेल शूज़, शूज़ को बेचना है। ये भाई साहब बोल रहे हैं, ठीक है भाई साहब, एक काम करो, मुझे पैसे दे दो। तो भाई साहब ने क्या करा, टून टूनो, एक क्यूआर लगा और पैसे भेज दिए, या कैश पेमेंट था वो दे दिया। इन भैया ने क्या करा, ले लिया। अब दूसरा कोई ग्राहक है, उसको अपने गेहूँ बेच दिए और पैसे ले लिए। मतलब पैसे क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आप बिना सामान दिए किसी को पैसे से कोई सी चीज़ खरीद सकते हो। तो ये क्या है? मनी जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है। मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेटिंग द नीड्स ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। मतलब आप डबल कोइंसिडेंस होने की जरूरत नहीं है। आपके पास पैसा है, आप क्या कर सकते हैं, चीज़ें भेज सकते हो। लेकिन आज के टाइम कॉन्फिडेंस कैसा होता है कि भैया मेरे पास केस है, मुझे ऑनलाइन चाहिए। दूसरा बोलेगा मुझे मेरे पास भी केस है, मुझे ऑनलाइन चाहिए। कोइंसिडेंस हुई नहीं। कोइंसिडेंस का कि आपको कैश चाहिए, सामने वाले के पास ऑनलाइन है। ठीक है। अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कम्युनिटी और सर्विस। अगर आपके पास पैसा है, सामान आप नहीं बेच सकते आसान, लेकिन पैसे से कोई सी चीज़ एक्सचेंज या खरीद सकते हो आप। इवोल्यूशन ऑफ वैल्यू और स्टोरेज। कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे ये बढ़ा? अर्ली एज पहले इस टाइप से होते थे, या तो गेहूं में फसल होती थी या मवेशी वगैरह होती थी, जिससे आप मनी अर्न करते थे। एंशियंट इंडिया 2500 साल पहले, फिर कुछ सिक्के वगैरह इस टाइप के चलना स्टार्ट हुए। फिर मेडिएवल टाइम आया, उसमें इस टाइप के सोने वगैरह का, और आज का टाइम इस टाइप के सिक्के चलना, नोट चलना स्टार्ट हुए। तो मनी हैज चेंज फॉर फॉर्म, फ्रॉम यूटिलिटी आइटम ग्रेन्स टू प्रीसियस मेटल्स एंड फाइनली टू मॉडर्न करेंसी। अलग अलग करेंसी में पैसा क्या होता गया, धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो गया। वाई पेपर वैल्यूबल, है ना। पेपर की वैल्यू होती है क्या इतनी? नहीं। कंसेप्ट ऑफ फिएट मनी, उसके अंदर कुछ चीज़ें होती है, उसकी वैल्यू होती है ना। अनलाइक गोल्ड और ग्रेन, मॉडर्न पेपर नोट्स हैव नो यूज ऑफ देयर ओन। पेपर की कोई यूज़ नहीं है इतना, ना वैल्यू है। वैल्यू है तो इसकी जो गवर्नमेंट यूज़ करके देती है, उसको वैल्यू देती है, उसकी वैल्यू होती है। बोलेंगे किसी कागज का गवर्नमेंट ने अगर वैल्यू सर्टिफाइड कर दिया तो उसकी वैल्यू उस दिन से स्टार्ट हो जाएगी। अथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट के द्वारा वो अथोराइज्ड होना चाहिए। इट इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज इट इज बैक्ड बाय द सोवरेन अथॉरिटी। आरबीआई उसको अथोराइज कर देगी तो बैंक उसको एक्सेप्ट करेगी, और एक्सेप्ट करेगी तो वो उसका चलन देश में देखने को मिल जाएगा। लीगल टेंडर इन इंडिया, द लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ द रुपी। इंडिविजुअल कैन यूजुअली रिफ्यूज पेमेंट मेड इन रुपी, है ना। भारत के अंदर कोई रुपीस में पैसे लेने से मना तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि भारत की करेंसी क्या है? रुपीस में है। अब डिमांड डिपॉजिट होता है मनी इन द बैंक। कैसे? सरप्लस आपके पास कैश है,
जैसे सैलरी वगैरह जो आ रही है वो आपने किसको दे दी है, बैंक को दी है ना। ये बैंक है, बैंक का है पैसा आपका। अब आप क्या करोगे, बैंक से कुछ इंटरेस्ट लोगे। तो डिपॉजिट आर सेफ एंड अर्न इंटरेस्ट। आपका डिपॉजिट था वो क्या है, सेफ है। या तो आप डीडी के तौर पे आप उस पर एक परमानेंट टाइम के लिए उनको देख सकते हो, है ना। जैसे 57,000 इन्होंने दिए तो इस टाइप से वो जमा करते हैं। उस पर ब्रांच कोड होते हैं, नंबर होते हैं और अकाउंट नंबर होते हैं, है ना। ये चेक जो होता है उसके नंबर होते हैं। तो ये पेमेंट आप कर सकते हो चेक से, और डिमांड के हिसाब से डिपॉजिट आप कर सकते हो, है ना। कितनी डिमांड है, जैसे बैंक को डिमांड चल रही है तो आपने उसको पैसे जमा करे, उससे बैंक क्या करेगी, इंटरेस्ट अर्न करेगी और कुछ टाइम बाद आपको प्रॉफिट निकाल के उसमें से दे देगी। 15% रूल, ये क्या है यार, हाउ बैंक सर्कुलेट मनी, कैसे मनी की पैसा बैंक में सर्कुलेट होता है, सिर्फ ध्यान रखना। टोटल डिपॉजिट और 15% कैश रिजर्व। इतना पैसा मतलब पूरा जो डिपॉजिट है उसका इतना पैसा कभी बैंक आपको नहीं देगी, है ना। और बाकी जो पैसा सर्कुलेट होगा वो होगा डिपॉजिटर का। तो लोन एक्सटेंडेड टू बोरोअर, बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा तो बैंक की भाई साहब आप पैसे चाहिए क्या, ले आओ, है ना, कि हमको भी चाहिए। तो बोरोअर ढूंढेगी, कम पैसा होगा तो कंज्यूमर ढूंढ सकती है, कस्टमर ढूंढेगी, है ना। तो दोनों बैंक क्या करती है, मात्र ट्रांसफॉर्म करने का या सर्कुलेट करने का, पैसे को इधर से इधर करने का काम करती है। बैंक्स प्रॉफिट मॉडल, क्या प्रॉफिट मॉडल है, लोन इंटरेस्ट, डिपॉजिट इंटरेस्ट और बैंक्स इनकम। लोन का इंटरेस्ट जो आता है और डिपॉजिट का इंटरेस्ट जो होता है, दोनों में से माइनस कर दोगे तो आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज टू बोरोवर्स हाई, इंटरेस्ट पेड टू डिपॉजिट लो। आपका पैसा बैंक में रखा है तो आपको 5%, 3% इंटरेस्ट दे रही है और बैंक दूसरे से 12% ले रही है। अगर आपको 5 और बैंक ने कितना 12 लिया तो कितने का अंतर आएगा, 7%। 7% ही उसकी क्या होगी, मेन इनकम होगी। क्रेडिट की कुछ सिचुएशन है ना, चैप्टर है तो क्रेडिट सिचुएशन समझने ही कि अच्छा होता है खराब होता है। क्रेडिट लोन refer to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods, service in return for the promise for future payment, है ना। आपको पैसे दे दिए और आपने बोला कि जैसी फसल अच्छी आई है मैं क्या करूँगी, पैसे आपको लौटा दूंगी। ये एक महिला है जो ब्याज पे पैसे लेती है, और मान लो 30,000 रुपये लिए इसने फसल को उगाने के लिए कि अच्छी फसल होती मैं प्रॉफिट में से आपको निकाल के दे दूंगी। मालूम पड़ा इसकी फसल खराब हो गई, कुछ भी नहीं निकला। अब बैंक से पैसा लिया वो भी लग गया और ऊपर कर्जा और हो गया। अब कर्जा तो देना ही है क्योंकि बैंक से आपने क्या करा कि एग्रीमेंट करके पैसे लिए हैं, तो आपको क्या करना पड़ी। अब मान लो इसको इसकी ज़मीन का कुछ पार्ट बेचना पड़ा लोन चुकाने के लिए, तो इसके लिए क्रेडिट क्या है, ख़राब है। ये भाई साहब ने जूते बनाना थे, उन्होंने बोला ठीक है मुझे 1 लाख का वो ऑर्डर आया तो जूते बना दूँ मैं, फेस्टिवल का टाइम है। मालूम पड़ा इसको 30,000 जो भी ऑर्डर दिए हैं, तो इसने क्या करा बैंक से उधार लिया और कम से कम 1 लाख जूते बना दिए। अब 1 लाख क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है, 1 लाख के 1 लाख बिक भी गए, तो अब इसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा ये, है ना। तो केस स्टडी में शूज़ मैन्युफैक्चर के लिए बढ़िया है और जो लेडीज़ थी उसके लिए ज़रूरतमंद नहीं था, है ना। क्रेडिट बोरोअर लेदर सप्लाई और एक्शन रिजल्ट, है ना। तो इसके लिए फ़ायदेमंद रहा है क्योंकि इसको प्रॉफिट दे के गया। तो कुछ लोगों के लिए अर्निंग अच्छी होती है और कुछ लोगों के लिए क्रेडिट खराब होता है। अब इसका मैंने बोल ही दिया कि इसका जो फार्मर है, फर्टिलाइज़र और क्रॉप फेल होने के कारण इसका पूरा पूरा रिजल्ट क्या हुआ, खराब हुआ। इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ लोन लेने से। तो ये काफ़ी ज़्यादा डेब्ट में चली गई, कर्जे में चली गई, इसलिए इसको रिकवरी के लिए क्या हुआ, और उल्टी अपनी ज़मीन तक को बेचना पड़ा। तो वाई डिड वन सक्सीड एंड वन फेल, कोई सक्सेस हो जाता है कोई फेल हो जाता है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या है, रिस्क फैक्टर होता है ज़्यादा और इसमें रिस्क फैक्टर क्या होता है, कम होता है। कंफर्म ऑर्डर इन हैंड, आपके हाथ में ऑर्डर आएगा तब आप काम शुरू करोगे, है ना। डिपेंडेंट ऑन रेन एंड पेस्ट, हम दवाइयों इरिगेशन वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट। आउटकम प्रॉफिट एंड ग्रोथ, एसेट सोल्ड लॉस एंड सोल्ड लैंड, मतलब कंडीशन आने पे, ख़राब होने पे ज़मीन तक भी बेचना पड़ सकती है।
है ना। वेदर क्रेडिट इज यूजफुल नॉट डिपेंड ऑन द रिस्क इन द सिचुएशन एंड वेदर देयर इज सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस। अगर खराब नहीं हुई है फसल तो कोई रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट की टर्म क्या होती है, 4 पिलर होते हैं क्रेडिट के, ये याद करना है। इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन, मोड ऑफ रीपेमेंट। 4 चीज़ होती है। इंटरेस्ट रेट, किस परसेंट पे आपने पैसा लिया उस पर क्या इंटरेस्ट लगेगा। एसेट यूज्ड एज गारंटीड, लैंड, व्हीकल और डिपॉजिट। कोलेट्रल में क्या बताना है आपको, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास, ज़मीन है, वाहन है, डिपॉजिट है क्या कुछ। साथ में आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड सैलरी स्लिप वगैरह बताना है। कैसे दोगे आप रिटर्न, चेक, कैश और इंस्टॉलमेंट में कैसे आप रीपेमेंट करोगे, ये सारी चीज़ें बताना है। अप्लाइड फॉर हाउसिंग लोन, मान लो आपको घर के ऊपर लोन चाहिए। अब लोन के लिए बोरोअर, मान लो ये क्या है, घर ओनर है मेगा, कितना चाहिए लोन अमाउंट, 5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। अब उसने बोला 5 लाख है, 12% रेट है, कब तक देंगे, 10 साल में। तो हाउस पेपर्स चाहिए बाय बैंक, सैलरी रिकॉर्ड चाहिए कि आप कौन सी जगह सैलरी करते, तब जाके इनको क्या मिलेगा, एक प्रॉपर लोन मिलेगा। वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, अलग अलग तरीके से क्रेडिट मिलता है ना। 3 बोरोअर की है, जैसे श्यामलाल एक छोटा फार्मर है, एग्रीकल्चर का व्यापार करता है। इंटरेस्ट कितना है, 36%, मतलब 3% पर मंथ। कंडीशन मस्ट सेल क्रॉप टू ट्रेडर एट लो प्राइस, है ना। इसको अब पैसा देना है तो क्रॉप को क्या कम उस पर बेचना पड़ेगा। कमर्शियल बैंक से लिया किसने, अरुण ने, लैंड ओनर ही, 8.5% पे, कोलेट्रल प्रोवाइड, फ्लेक्सिबल रिपेमेंट 3 ईयर। अब ये आराम से 3 साल तक 8.5% पे बैंक को दे सकता है पैसा, इसको फायदेमंद है। लैंडलेस लेबर है, इसके पास जमीन ही नहीं है। एम्प्लॉयर लैंड ओनर, 60% से लिया इसने किसी लैंड ओनर से पैसा। रिपे बाय वर्किंग डिपेंडेंट एंड ट्रैप्ड, ये फंस चुका है ना। और दिन की मेहनत मजदूरी, अब मजदूरी नहीं मिली तो ये व्यक्ति तो गए, है ना। तो इसके लिए फ़ायदेमंद है, बाकी इसके लिए रिस्क फ्री है। इसके लिए ये फ़ायदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। टू वर्ल्ड ऑफ लैंडिंग, लैंडिंग के 2 फॉर्मूले हैं, 2 वर्ल्ड है, फॉर्मल सेक्टर है, एक इनफॉर्मल सेक्टर है। फॉर्मल सेक्टर में आप ये क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान में रखना। बैंक्स और कोऑपरेटिव जो होती है वो आपकी आती है फॉर्मल सेक्टर में। फीचर क्या है, लो इंटरेस्ट मिलता है, आरबीआई सुपरविजन है, क्लियर टर्म्स रहती है कमर्शियल बैंक की। इनफॉर्मल में आपके आते हैं मनी लेंडर, जमींदार वगैरह, गांव के जो लोग होते हैं वो। मनी लेंडर्स, ट्रेडर, फ्रेंड्स, रिलेटिव, ये सारे इनफॉर्मल में आते हैं। वेरी हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, कोई सुपरविजन नहीं होता, कोई गाइडलाइंस नहीं, अनफेयर रिकवरी मेथड, किसी भी तरीके से रिकवर कर सकते हैं। रोल ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म याद रखो। क्या बोलते हैं इसको, वॉच डॉग बोलते हैं, पूरे पैसे पे निगरान। ठीक है, कितने का नोट चलेगा, कहाँ कहाँ चलेगा, ये सब। इंश्योर लोन गो टू स्मॉल कल्टिवेटर एंड स्मॉल इंडस्ट्री, नॉट जस्ट बिग कॉर्पोरेशन। इसका काम है सबको पैसा मिलना चाहिए, लोन मिलना चाहिए। मॉनिटर कैश बैलेंस, कैश बैलेंस का मॉनिटरिंग, बैंक के पास कितना पैसा है, कितना उसने रिजर्व में रखा, कितना है, सबकी एंट्री बैंक मांग आरबीआई मांगती है। वो बोलती है 15% आपको रिजर्व में याद रखें, ये पॉइंट याद रखें। 15%। डिमांड ट्रांसपेरेंसी, बैंक मस्ट रिपोर्ट हाउ मच दे आर लेंडिंग एंड टू whom। ट्रांसपेरेंसी होगी, आपने कितना पैसा किसको दियो ना, कितने टाइम के लिए दिए, ये सारी चीज़ें आपको देख के रखना है ना। तो ये कुछ चीज़ें इनफॉर्मल में आ जाती है। इनइक्वालिटी ऑफ एक्सेस, अर्बन हाउस होल्ड क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब कौन लोग कितना क्रेडिट लेते हैं, बैंक से पैसा प्योर हाउस होल्ड मात्र 15% लेते हैं, 85% इनफॉर्मल लोगों से लेते हैं, मतलब अपने रिलेटिव से। रिच जो बड़े लोग होते हैं मात्र 10% लोग बाहर से पैसा लेते हैं, 90% कहाँ से लेंगे, बैंक से। क्यों, क्योंकि पैसा कम देना है। पुअर पे फार हायर इंटरेस्ट रेट, लॉसिंग अ लार्ज पोर्शन ऑफ देयर इनकम, डेप्थ सर्विस। तो मतलब गरीब लोगों का जो पैसा होता है दूसरे लोगों की, अमीर लोगों के उसमें डायरेक्ट जाता है बिना उसके। अमीर लोगों का पैसा बैंक को जाता है कम इंटरेस्ट पे, मतलब गरीब लोग यहाँ पे पिसाते हैं। कोऑपरेटिव सॉल्यूशन, मिडिल पाथ फॉर रूरल,
अब कोऑपरेटिव सॉल्यूशन क्या निकाला है मिडिल क्लास के लिए? कोऑपरेटिव मॉडल एग्जाम्पल कृषि कोऑपरेटिव जो बैंक होती है, फार्मर्स पूल रिसोर्सेज एंड डिपॉजिट, दिस डिपॉजिट एक्ट एज कोलेटरल फॉर लार्ज बैंक। लार्ज बैंक के लिए कोलेटरल होता है, मतलब फार्मर का जो डिपॉजिट होता है उससे का यूज करके फंड आर यूज टू गिव चीप लोन टू मेंबर्स फॉर एग्रीकल्चर हाउसिंग। किसान लोगों को कम ब्याज पे, जो सोसाइटी हम बोलते हैं वो वाली बैंक है। स्केप एंड हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ मनी लेंडर, है ना, जब आप ओवर उसमें आ जाते हैं तब इस पे ब्याज लगता है और वो ज़्यादा लगता है। द पाथ फॉरवर्ड क्या पाथ है? चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बढ़िया है। एक्सपांड फॉर्मल लेंडिंग, बैंक्स मस्ट रीच रूरल एरिया टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज। बैंक ने धीरे धीरे अपने आप को एक्सपांड करा और गांव के इलाकों में भी पहुंची है कि किसान लोग कम से कम इनफॉर्मल पैसा लें। प्रोटेक्ट द बुलनरेबल बुलनरेबल कमजोर लोगों को। रिड्यूस द डेप ट्रैप्ड कॉज्ड बाय हाई इंटरेस्ट रेट मनी लेंडर। मनी लेंडर के जो डेप्ट में फंसने से बचाना भी काम है। इनेबल एंटरप्रेन्योरशिप, अफोर्डेबल क्रेडिट अलाउस पीपल टू ग्रो क्रॉप्स, स्टार्ट बिजनेस एंड बिल्ड इंडस्ट्रीज। इसके लिए इनको पैसा मिलता है ना, इंडस्ट्री बिजनेस वगैरह करने के लिए। समरी है मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज डेट सॉल्व डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड फैसिलिटी। क्रेडिट अ डबल एज sword, it can create asset or debt trap for सपना। Banking deposit earn interest loan create using 15 per cash reserve multiplying money। Divide cap formal sector banks offer fair terms, informal sector money lender exploit the poor, expanding credit vital for डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको थोड़ी बहुत देख लोगे तो समझ में आ जाएगी। थैंक यू वेरी